जय हिंद। वेलकम एवरीवन। आरआरबी एनटीपीसी का हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे। सीबीटी फर्स्ट का पेपर जो एग्जैक्ट अभी तुरंत आंसर की रिलीज हुआ है, तो पेपर को अंत तक देखिएगा। यह पेपर जो है आप देख सकते हो 29 तारीख का पेपर है, 29 जनवरी 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करिए। इसको क्या होगा, इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे है डियर। इसको सॉल्व करिए, देखिए इसका क्या होगा राइट आंसर। इसको बनाने का राइट अप्रोच क्या होगा डियर। देखिए 3x डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5x। यहाँ पे आप ऊपर से अंश और हर से x कॉमन ले लीजिए तो 3 हो जाएगा। और यहाँ पे होगा 2x प्लस 2/x माइनस 5 होगा और x से x कैंसिल हो जाएगा। इज इक्वल टू होगा 3 और यहाँ से 2 को कॉमन ले लीजिए तो यहाँ से x प्लस 2/x यानी कि 2 कॉमन ले लिए हैं तो 1/x हो जाएगा और माइनस 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि x प्लस 1/x और यहाँ पे वैल्यू दिया है x प्लस 1/x की वैल्यू 5 दिया है, तो यहाँ से हम वैल्यू को पुटअप कर लेंगे तो 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 5 और माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 3/5 हो जाएगा राइट आंसर। तो 3/5 इज राइट आंसर, तो 2 इज करेक्ट आंसर होगा हम लोगों का। यहाँ पे आप देख सकते हो राइट आंसर जाएगा बी को। डियर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे है। आवर्त सारणी में से किस समूह में नीचे जाने पर समूह समझते हैं 18 समूह होते हैं और आपके 7 आवर्त होते हैं। आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में तो नीचे जाने से कौन सा गुण नहीं बदलता है। परमाणु का आकार बदल जाता है, धात्विक गुण भी बदल जाता है, कोषों की संख्या भी बदल जाता है, लेकिन वैलेंसी जो होता है कांस्टेंट होता है किसी भी समूह में नीचे जाने पे या ऊपर जाने पे। तो राइट आंसर सी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा संयोजकता वैलेंसी को। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग एनटीपीसी का पेपर सॉल्व करेंगे और यह आरआरबी ग्रुप डी के लिए रामबाण होगा और आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए परफेक्ट आपका सॉल्यूशन होगा और आपका ये प्रिपरेशन 100% सक्सेस की तरफ लेके जाएगा आपको। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है। आप वीडियो को पॉज करिए, रोकिए, बनाइए, सॉल्व करिए। क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर 3000 रुपये होगा। कैसे होगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि 10,000 की कोई राशि है, 15% की वार्षिक ब्याज है यानी कि सिंपल इंटरेस्ट है 2 वर्ष के लिए। तो 1 साल का 15, दूसरे साल का 15, कितना हुआ 30%। और 10,000 रुपये आपका टोटल प्रिंसिपल है, आपका टोटल पैसा लगाया गया है। तो 10,000 का आप 30% जब निकालेंगे तो 3,000 रुपये आएगा। राइट आंसर जाएगा बी को। 30% आप जब निकालेंगे डियर तो आपका आएगा 30,000, 3,000 रुपये आएगा। ठीक है, 3,000 रुपये जाएगा। तो 2 साल के अंत में पूछा है ना, तो राइट आंसर बी को जाएगा। बी इज़ करेक्ट आंसर। तो यहाँ से आप देख सकते हो राइट आंसर बी इज़ करेक्ट आंसर। 10,000 रुपये का 10,000 का 30% निकाल दीजिए। 10,000 रुपये का 30% निकालेंगे तो 3,000 रुपये आएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF 11 दिया है और उसका LCM 330 है। यदि उनमें से एक संख्या 55 है तो दूसरा संख्या बताइए। तो प्रथम संख्या मल्टीप्लाई सेकेंड संख्या इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM होता है। आपका HCF 11 दिया है, LCM 330 दिया है और जो आपका प्रथम संख्या है 55 है तो 55 से डिवाइड कर देंगे तो दूसरा संख्या आपका मिल जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट संख्या आपका 55 दिया है ना, राइट आंसर जाएगा डी को 66। 66 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करिए और राइट आंसर बताइए। देखिए डियर, 1/√3 का अगर वैल्यू पूछा है वो भी कॉट लगा के तो 60 का मान होता है। लेकिन अगर 2π/3 अगर दिया है यानी कि इसका वैल्यू जो होता है -1/√3 होता है और
2π/3 इज इक्वल टू 120 डिग्री का वैल्यू होता है। आप देख सकते हो चीज़ों को, मैं कैसे बता रहा हूँ। 2 × 180 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 3 करोगे तो 60 होगा, 120 डिग्री होगा। तो 120 डिग्री का वैल्यू होता है आपका -1/√3। तो राइट आंसर एक हो जाएगा। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक से बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। जिनको समझ में आया वो वीडियो को बढ़ा लीजिएगा, फॉरवर्ड कर लीजिएगा, पोज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए डियर, सिंपल सा तरीका इसका है, मेथड है। देखिए कुछ नहीं है, आपको एक फार्मूला पता होगा, कॉट इनवर्स कॉट ए या कॉट थीटा इज इक्वल टू ए होता है कि नहीं होता है। अगर नहीं पता है तो इस फार्मूले को आप रिमेंबर करो, याद करो। इतना होता है, कॉट इनवर्स कॉट थीटा इज इक्वल टू थीटा, कॉट इनवर्स कॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स, कॉट इनवर्स कॉट 2π/3 इज इक्वल टू 2π/3 होगा। अब कैसे 2π/3 में लाता हूँ, देखिए यहाँ पे कॉट इनवर्स दिया है और यहाँ पे दिया है -1/√3, तो -1/√3 को लिख सकते हो भैया कॉट 120 डिग्री, कॉट 120 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब वहाँ से आप इसका अगला स्टेप करेंगे तो कॉट इनवर्स कॉट 2π/3 लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा 2π/3, यानी कि राइट आंसर दिया जाएगा ए को। ए इज़ करेक्ट आंसर। आशा करता हूँ चीज़ों को आपको सामने एकदम क्लियर कट है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा डियर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करिए। मल्टीप्लाई मीन्स दिया है आपका प्लस, प्लस मीन्स बोला है डिवाइडेड, और माइनस मीन्स बोला है मल्टीप्लाई, और डिवाइडेड मीन्स बोला है माइनस। तो इतने का वैल्यू पूछा है तो 100 लिखिए, और डिवाइडेड के जगह पे आप क्या करोगे, माइनस करेंगे, 5 हो जाएगा। माइनस के जगह पे आप मल्टीप्लाई 6 कर दीजिएगा, और प्लस के जगह पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 1, और मल्टीप्लाई की जगह पे +6। सॉल्व करिए, 100 माइनस यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 6, यानी कि 36 + 6 इज इक्वल टू 76। राइट आंसर जाएगा सी को, सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग सभी पेपर को सॉल्व करेंगे धड़ाधड़, एनटीपीसी का जितना भी शिफ्ट का है सबको सॉल्व करेंगे। रबिया उद्दरानी के नाम से जाना जाता है, यानी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रबिया उद्दरानी है जो, किसका नाम है, असमत बेगम नहीं होगा, नूरजहां नहीं होगा, जगत गोसाई भी नहीं होगा। जगत गोसाई नाम किसका था पता है आपको? कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि जगत गोसाई जो मुगल काल से संबंधित महिला थी वो किसका नाम था, जगत गोसाई किसका नाम था रियल में। तो दिलरास बानो बेगम राइट आंसर जाएगा। दिलरास बानो बेगम जो थी औरंगजेब की क्या थी, बेगम थी, उनकी पत्नी थी दिलरास बानो बेगम। और इन्हीं की याद में औरंगजेब ने बनाया था बीबी का मकबरा जो कि फूहड़ नकल कहा जाता है ताजमहल का। तो रबिया उद्दरानी औरंगजेब की पत्नी थी, उन्हीं का नाम था दिलरास बानो बेगम। आशा करता हूँ चीज़ों को आपको सीक्वेंस में सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं, आप सभी चीज़ों को जानते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप सभी चीज़ों में एक्सपर्ट हो, आप फोड़ के आए हो एग्ज़ाम को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। CBT 2 को भी फोड़ देंगे आप लोग, लेकिन बने रहिए चैनल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वारी दोआब दोआब मतलब होता है टू, ट्वीन, दो। नदी एक आई, नदी दो आई, मिल गई, यहाँ का क्षेत्र बन गया दोआब। बारी दोआब किसके बीच का क्षेत्र है, दो नदियों के बीच का क्षेत्र। उन नदियों का नाम क्या है, रावी और ब्यास। ब्यास और रावी राइट आंसर एक हो जाएगा, ना कि सतलज रावी नहीं होगा, ब्यास सतलज नहीं होगा, रावी गंगा नहीं होगा। ब्यास और रावी के बीच का क्षेत्र बारी दोआब के नाम से जाना जाता है। रट लीजिएगा क्वेश्चन, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना चाहिए। फिर इसका राइट आंसर एक हो जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, बारी दोआब ब्यास और रावी के बीच का क्षेत्र है। बारी दोआब ब्यास और रावी के बीच का क्षेत्र बारी दोआब कहलाता है। बारी दोआब एरिया है एक आपका कैनाल टाइप का। ब्यास और रावी के बीच का एरिया क्षेत्र बारी दोआब के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर आपके स्क्रीन पे है, लिंचिंग। और लिंचिंग का मीन्स जानते हैं होता क्या है, भीड़ के द्वारा गैरकानूनी तरीके से पीट कर हत्या कर डालना, मार डालना, जान से मार देना, किल कर देना।
तो इस मामले में कानून पारित किया गया है। इस मामले को, इस गलत मामले को, अवैध मामले को, गैर कानूनी मामले को रोकने के लिए, अंकुश लगाने के लिए कानून पारित किया करने में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? कौन सा राज्य पहला राज्य है? तो उड़ीसा नहीं होगा, राजस्थान नहीं होगा, केरल भी नहीं होगा। राइट आंसर जाएगा मणिपुर को। मणिपुर वह एक ऐसा राज्य है जहाँ पे लिंचिंग से संबंधित कानून पारित किया गया है। और समझ रहे हैं कुछ चीज़ों को। मणिपुर से एक बिलोंग करती हैं मैरी कॉम, जो कि अभी हाल ही फिलहाल ओलंपिक से बाहर हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए डियर, बताइए डियर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे है। पुरानी किताबों में पन्नों के भूरे होने की प्रक्रिया। कोई भी बुक देखते हैं या कोई भी पेज होता है, पेपर होता है, वो समय के साथ समय बीतता है तो वो क्या बोलता है? रेडिश टाइप का हो जाता है, लाल होना पड़ जाता है। तो उसे क्या बोलते हैं? काल प्रभावन? नहीं, काल प्रभाव नहीं होता है। ब्राउनिंग भी नहीं होता है, लीचिंग भी नहीं होता है। राइट आंसर जाएगा फॉक्सिंग को। देखिए काल प्रभावन जो होता है इसी के अंतर्गत में आपके क्रीपिंग आता है, फॉक्सिंग आता है, लीचिंग आता है, ब्राउनिंग आता है, एजिंग आता है। तो यह काल प्रभाव जो होता है आपका, एजिंग जो होता है, इसी के अंडर में कौन सा आता है? फॉक्सिंग। तो राइट आंसर डियर मैं यहाँ पे फॉक्सिंग को देना चाहूँगा। ए इज करेक्ट आंसर। चलिए आंसर को देखते हैं कि आंसर क्या दिया है। डियर राइट आंसर ए को टिक किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे है डियर। राइट आंसर इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? सभी रिमोट अवरक्त है। देखिए ये सभी रिमोट है और सभी जो रिमोट है अवरक्त है, इंफ्रारेड है, ठीक है। और सभी जो अवरक्त है वो गामा है, गामा है, ठीक है। गामा, गामा का सिंबल बना दिया हमें यहाँ पे। और सभी गामा रिमोट है। तो देखिए सभी गामा रिमोट नहीं हो सकते हैं, कुछ गामा रिमोट होंगे, कुछ गामा रिमोट होंगे। क्योंकि देखिए ये पूरा गामा है और इस गामा में से कुछ गामा जो होंगे ये रिमोट होंगे। तो सभी नहीं होंगे, ये गलत होगा। तो ये तो होगा नहीं। अब कह रहा है कि कुछ गामा रिमोट है। हाँ बिल्कुल सही, तो 2 करेक्ट है। राइट आंसर जाएगा 2 को। इस तरह से हमारा ज़्यादा हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हमें राइट आंसर मिल गया तुरंत, ठीक है। बोल रहा है कि कुछ गामा रिमोट है, बिल्कुल कुछ गामा जो है रिमोट है। देखिए ये पूरा गामा है, ये पूरा गामा है और ये जो है पूरा ये रिमोट है। तो इतना एरिया रिमोट है कि नहीं? तो कुछ गामा रिमोट है, कुछ गामा रिमोट हो गया। राइट आंसर जाएगा डियर यहाँ पे सी को मैं देना चाहूँगा राइट आंसर। आप देख भी सकते हो स्क्रीन पे राइट आंसर भी, आंसर ये आयोग ने यही राइट आंसर टिक किया है, यहाँ पे 2 को पालन करता है। तो आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी सस्पेंस होगा प्लीज़ पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। राइट आंसर बताइए। संयुक्त राष्ट्र संगठन को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? संयुक्त राष्ट्र संगठन जो था, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो शांति का नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था उसको 2001 में दिया गया था। राइट आंसर ए को मैं यहाँ पे देना चाहूँगा। और क्वेश्चन नंबर दिया है 13 में कि धर्म सभा का जो था संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर बताइए। धर्म सभा का संस्थापक कौन था? तो धर्म सभा का संस्थापक कौन था? राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर जाएगा डियर राजा राम मोहन राय नहीं होगा, देवेंद्रनाथ टैगोर नहीं होगा, तुलसीराम भी नहीं होगा। यहाँ पे राइट आंसर जाएगा राजा राधा कांत देव जो थे वो धर्म सभा के संस्थापक है। तो बी को यहाँ पे राइट आंसर जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग सॉल्व करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका ने दिसंबर 2020 में किस देश को मुद्रा के साथ छेड़छाड़ करने वाला यानी करेंसी मैनिपुलेटर घोषित किया? तो ये वियतनाम वाला मामला था। राइट आंसर बी को जाएगा। वियतनाम जो है करेंसी मैनिपुलेटर घोषित किया गया है बाई संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए द्वारा। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने इसको, दिसंबर का ये मैटर था 2020 का, ठीक है। राइट आंसर जाएगा वियतनाम को। आप करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आप वाकिफ हो गए इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन सिंपल है डियर। क्वेश्चन नंबर 15 है, इसको सॉल्व करिए कि किसी स्कूल में 20 टीचर हैं जो कि मैथ और भौतिक विज्ञान पढ़ाते हैं। इनमें से 12 जो है केवल गणित पढ़ाते हैं। इसको वेन डायग्राम से करते हैं, सिंपल सा है। और 4 शिक्षक है जो कि फिजिक्स और गणित दोनों पढ़ाते हैं। इसको करने के बहुत सारे मेथड है। सेट से कर सकते हैं, वेन डायग्राम से कर सकते हैं, इक्वेशन बना कर सकते हैं,
अब मैं मानता हूँ कि मैंने वेन डायग्राम बना लिया, माना कि मैंने एक सर्कल में मैंने मैथ को रिप्रेजेंट कर दिया और एक सर्कल से मेरा जो है फिजिक्स को रिप्रेजेंट कर दिया। आप जैसे भी बना सकते हो, सिंपल सा क्वेश्चन है। जो कॉमन है ये, इसमें जो कॉमन है दोनों लोग पढ़ाते हैं, यानी कि 4 जो है कि फिजिक्स और मैथ दोनों पढ़ाते हैं। टोटल 20 टीचर हैं, 12 जो है वो केवल मैथ पढ़ाते हैं। तो 4 तो पहले मैंने मैथ, यहाँ पे मैथ वाले सर्कल में मैंने 4 तो पहले से ही रख दिया है। तो यहाँ पे 8 लिखना पड़ेगा हमको, क्यों? क्योंकि टोटल जो है 12 ही मैथ पढ़ाते हैं, तो 8 और 4 12 हो गया। अब यहाँ पे फिजिक्स वाली बात हुई, तो फिजिक्स अब टोटल 20 थे, तो 12 तो हमारे बुक हो गए यहाँ पे, मतलब तो यहाँ पे 8 हो जाएगा जो कि फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो केवल फिजिक्स, अब पूछ रहा है कि फिजिक्स कितने लोग पढ़ाते हैं, तो फिजिक्स कितने लोग पढ़ाते हैं? 4 और 8, यानी कि 12 लोग ऐसे हैं जो कि दोनों में मतलब फिजिक्स पढ़ाते हैं, 12 लोग। ठीक है, 12 लोग जो हैं फिजिक्स पढ़ाते हैं। आप चीज़ों को समझिए और अपने हिसाब से इसको अरेंज करके बनाइए। आशा करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। बताइए ये राइट आंसर क्या होगा इसका। कोई ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, 450 रुपये का है, ठीक है, एमआरपी है उसका, ठीक है ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, और उस पर 5% का कर लगाया गया, बिक्री कर। तो मान लीजिए मैंने कोई वस्तु खरीदा, वो 450 रुपये का था, और मोदी साहब आए तो बोले कि नहीं नहीं भाई 5% इस पर आपको जीएसटी देना पड़ेगा। तो 5% जीएसटी देने पड़े, तो किस पे जीएसटी? 450 पे। तो 450 का 5% निकालेंगे तो 22 रुपये 50 पैसा होगा, यानी कि राइट आंसर जाएगा डी को। डी इज़ करेक्ट आंसर। यानी कि 450 का आप 105% निकाल दीजिए, तो इसका आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका? आएगा 472 रुपये 50 पैसे। राइट आंसर डी को जाएगा डियर। यहाँ यहाँ किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितना आप टैक्स लगाते हो, 0% टैक्स लग सकता है। जैसे जीएसटी में क्या है, 0 है, 5 है, 12 है, 18 है, 28 है, तो ये जीएसटी का कर है। तो यहाँ पे कोई वस्तु है वो 450 रुपये का है डियर, लेकिन उस पर 5% तुम्हारा जीएसटी लगा है, तो 105% का वैल्यू निकाल दीजिए, जो आएगा आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है डियर, सॉल्व करिए इसको, क्या होगा। यहाँ पे कोई रेलगाड़ी है 600 मीटर और 200 मीटर लंबे पुलों को 80 सेकंड और 40 सेकंड में पार करती है। यानी कि अगर दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो 400 मीटर की लंबाई को पार करने में 40 सेकंड लगता है, 40 सेकंड का समय लगता है। तो रेलगाड़ी की यहाँ पे लंबाई पूछा है, तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है, तो मैं पहले स्पीड निकालूँ कि 400 मीटर दूरी अगर तय कर रहा है तो 40 सेकंड का समय ले रहा है, तो स्पीड कितना हुआ इसका? तो इसका स्पीड हो गया आपका 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड हो गया, ठीक है डियर। अब यहाँ से मैं निकालूंगा तो इसका आएगा 200 मीटर, राइट आंसर आएगा। और इसको सॉल्व कर सकते हो, अब कई मेथड से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत, स्पीड को बराबर कर सकते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्पीड है उसका। तो यहाँ पे ट्रेन की लंबाई 1 से मान लीजिए 600 मीटर आपका टोटल हो गया, और आपका स्पीड दिया है 10 मीटर पर सेकंड, 80 सेकंड लगता है, तो 800 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू 200 आ जाएगी। कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 200 मीटर लंबा ट्रेन है वो। आप इक्वेशन बनाइए, सॉल्व करिए इसको। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे दिया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए डियर, इसका राइट आंसर मैं तो दूंगा 2 साल। 2 साल ही दिखाई दे रहा है हमको, 2 साल होगा। क्यों होगा डियर? कि यहाँ पे 27/25 का स्क्वायर बन रहा है मेरे को। कैसे बन रहा है मैं बेसिक से सॉल्व कर दूं, आप हालांकि बना चुके होंगे इसको, नहीं बनाए हैं तो देख लीजिए, आप बना लिए हैं तो वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिए। देखिए यहाँ पे टोटल अमाउंट आपका कितना आ रहा है, 20,000 में ऐड कर दीजिए, कितना? 3380 रुपये। बेसिक से बनाएंगे तो समय लगेगा ना, तो बनाइए, क्या दिक्कत है। हम तो ऐसे ही इसको बता दिए आपको। और डिवाइडेड करिए आप कितना, प्रिंसिपल से, तो 20,000 से आप डिवाइड कर दीजिए, समझ रहे हैं। इज इक्वल टू 1 + 8 डिवाइडेड बाई 100 का कितना, n पावर। तो ये हो जाएगा आपका 108/100 होगा, समझ रहे हैं ना चीज़ों को। तो 108/100 हो जाएगा, और डिवाइड पूरा का पावर n हो जाएगा। तो ये टोटल आएगा, ये आपका आएगा 27/25, और ये भी आएगा आपका 27/25। तो इसका पावर n है और इसका पावर 2 है। सॉल्व करके देखिए ना, तो n इज इक्वल टू 2 ईयर आ रहा है, 2 साल, तो सी को जाएगा। सी इज़ करेक्ट आंसर। आंसर देखे तो
आंसर दिया है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा है कि कोई कमरा है, ठीक है। चलिए मान लीजिए ये कोई कमरा का, ये आपका कोई कमरा है। इसका जो लंबाई दिया है 750 दिया है और जो आपका चौड़ाई दिया है 525 दिया। एरिया निकाल दीजिए। कह रहा है कि वर्गाकार टाइल्स बिछाना है। तो वर्गाकार टाइल्स बिछाएंगे आप, वर्गाकार टाइल्स बिछाएंगे तो क्या होगा। इसको इग्नोर किया क्वेश्चन का। फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड इन क्वेश्चन आंसर, यानी कि इसको हमें इग्नोर कर रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, इसका राइट आंसर फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। इग्नोर किया है तो क्या है, सॉल्व करने से कुछ सीखेंगे। तो 750 होगा ना डियर, और 525 एरिया होगा। तो इसका निकालेंगे तो 25 मल्टीप्लाई कितना होगा, 30 होगा। इसका निकालेंगे तो कितना होगा, 5 और मल्टीप्लाई आपका होगा 105, ठीक है। तो फिर इसको आप डिवाइड करोगे तो 21 5 होगा, यानी कि 25 कर दीजिए। यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई 21 कर दीजिए। 25 मल्टीप्लाई 21 कर देंगे तो 25 को कॉमन करिए यहाँ पे, ठीक है। 25 कॉमन करिए और इसमें से आपका कॉमन होगा 7 कॉमन होगा, नहीं 3 कॉमन होगा यहाँ से 3। तो यहाँ पे 25 तिहाई 75 होना राइट चाहिए, राइट आंसर इसका। लेकिन इसमें ऑप्शन में कहीं है नहीं, ठीक है। 75 जो नंबर होगा यहाँ पे वो 75 होगा, ठीक है डियर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए यहाँ पे आपको। 75 मल्टीप्लाई 70 होगा, ठीक है। तो यह टोटल नंबर हो जाएगा और ये जो 75 है आपका एरिया हो जाएगा। क्योंकि कॉमन लिए हमने 25 और यहाँ से 3, 25 तिहाई 75 और यहाँ पे 25 और यहाँ पे मैं ले लिया हूँ आपका 21 मल्टीप्लाई 5 और यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 3। चीज़ों को समझिए। तो यहाँ पे 25 तिहाई 75 आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 21 क्वेश्चन स्क्रीन पे है। रायथू बंधु योजना निम्नलिखित में से किस राज्य योजना से संबंधित है। तो देखिए यह योजना जो है आंध्रा, केरल, तमिलनाडु से संबंधित नहीं है, तेलंगाना से संबंधित है। तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग हुई थी और यह 2014 में हुई थी अलग, 2 जून को। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा था। अभी फिलहाल रिसेंटली 2014 के बाद जितने एग्जाम हो रहे थे, तो ये तेलंगाना होगा। भाषा के आधार पर पहला गठित राज्य तेलंगाना है, 2 जून 2014 को अलग हो गया था। तो यह योजना जो है वो तेलंगाना से रिलेट कर रहा है। बताइए राइट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 22, चंद्रयान 1 के प्रक्षेपण के समय इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्टेबलाइज हुआ था 1969 में। इस समय पर अध्यक्ष है के सिवन। तो उस समय का अध्यक्ष पूछा है, तो उस समय अध्यक्ष जो थे वो माधवन जी थे, नायर साहब, जी माधवन नायर। क्वेश्चन नंबर 23 स्क्रीन पे आपके। दिस क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन रीजनिंग क्या होगा राइट आंसर बताइए। चलिए मैं बड़ा करता हूँ, सॉल्व करिए क्या होगा डियर। यहाँ 5 का अंतर देखिए, 5 5 का अंतर, यहाँ 11 का अंतर, 11 का अंतर देखिए, +5 11 11 और यहाँ 5 का अंतर, फिर 5 का अंतर, यहाँ 11 का अंतर, तो यहाँ 11 का अंतर होगा। 97 राइट आंसर होगा, बी को जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर। बी इज करेक्ट आंसर डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको मानूंगा। डांडिया जो होता है, कह रहा है कि नृत्य शैली दिया गया है, स्टेट दिया गया है, कौन सा राज्य जो है कि और नृत्य मैच कर जा रहा है। देखिए डांडिया जो होता है ना, ये नवरात्र के दिनों में गुजरात में किया जाता है डांडिया। आपने मूवी देखा होगा जय संतोषी माँ, उसमें डांडिया वाला नृत्य करती हैं महिलाएं। गौर जो होता है वो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड होता है, लेकिन जो घूमर होता है ना डियर, आपने एक मूवी देखा होगा बाजीराव मस्तानी करके आया था, नहीं पद्मावत मूवी आया था, तो उसमें घूमर नृत्य के बारे में बताया गया था, राजस्थान से रिलेटेड होता है। घूमर 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 करके ऐसे जो है डांस होता है उसमें। जो लावड़ी होता है डियर, वो महाराष्ट्र से रिलेटेड नृत्य होता है। तो यहाँ पे ये भी गलत है, ये भी गलत है, सी भी गलत है और आपका डी भी गलत है। गौर जो होता है छत्तीसगढ़ से रिलेटेड एक नृत्य शैली होता है। राइट आंसर मैं यहाँ बी को देना चाहूँगा। देखते हैं आंसर क्या दिया है डियर। राइट आंसर दिया है 2 को, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब्र करिए।